सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त हैं, सब लोग बहुत ही ऑसम हैं। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर नंबर 3, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में ये चैप्टर आपके बहुत ही काम आएगा। कल को जब आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करोगे तो वहां पर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग प्यार से बीआरएस कह के ही बुलाते हैं, इसको हम लोग प्यार से रिको कह के ही बुलाते हैं। तो जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी आप ऑडिट पर जाते हो तो वहां पे सबसे पहले तो देखो आप जो भी कैश रिलेटेड चीजें होती हैं उसको चेक करते हो, जो भी बैंक रिलेटेड चीजें होती हैं उनको चेक करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैश बुक चेक करते हो। यहाँ पे कैश बुक का यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैंक कॉलम, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। अब जो कैश बुक है, ये कैश बुक को आप देखते हो, साथ में जो भी आपका क्लाइंट होता है, मान लो आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार के हैं, ये न्यू दिल्ली के हैं। मान लो ये जो अपने क्लाइंट हैं हमारे मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, ये अपनी आपको पासबुक देते हैं। ये भाई उनकी पासबुक है, इसे हम लोग बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है इसे हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना होता है, यहां पे जो भी पासबुक है जहां पे बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ रहे होते हैं, साथ में जो भी कैश बुक होता है जिसमें बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, इनका आपको ऑडिट करना होता है। सबसे पहले तो भाई जो भी मंथ है, मंथ के एंड का जो भी बैलेंस है उसको आप चेक करते हो। यहाँ पे 2017 जनवरी का दे रखा है, यहाँ पे एंड में आपको 31 जनवरी का यहाँ पे बैलेंस दे रखा होता है। तो भाई पासबुक में बैलेंस आ रहा है 2,43,000। और उसके बाद जब आपने कैश बुक देखते हो तो वहां पे कैश बुक में आपका जनवरी 31 को बैलेंस आ रहा होता है 2,37,000। ओ माय गॉड, यहां पे जो बैलेंस है वो बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। पासबुक में बैलेंस आ रहा है 2,43,000 और जो कैश बुक है, कैश बुक में जहां पे बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, यहां पे सिर्फ बैंक कॉलम्स की बात करी है, यहां पे जो बैंक का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,37,000। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बैलेंस है ये भाई डेबिट बैलेंस होता है यहाँ पे, क्योंकि भाई जो डेबिट साइड है उसका टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इसलिए ये जो बैलेंस है ये हमारा भाई डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसको हम लोग पता लगाते हैं। ये जो हम रीजंस पता लगाते हैं, रीजंस को फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई रिकंसाइल करना। अब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों मैच नहीं कर रहा होता है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। एक तो भाई इसके पीछे टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो टाइमिंग डिफरेंस होता है। दूसरा भाई कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। तीसरा भाई एरर्स की वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। टाइमिंग डिफरेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि भाई यहाँ पे चेक इशू करे लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए, आपने आपके जो सप्लायर हैं या जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप चेक इशू कर देते हो, और वो जो सप्लायर हैं वो जो चेक है उस चेक को भाई बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो आपने भाई 25 मार्च को एक चेक इशू करा एक सप्लायर के लिए, और वो जो सप्लायर है उस सप्लायर के पास वो चेक होता है। अब चेक की वैलिडिटी होती है, चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, और वो जो भाई सप्लायर है वो सप्लायर बैंक के पास जाके उस चेक को इनकैश ही नहीं कराता है। तो होता है क्या है, आपका भाई जो भी बैलेंस आ रहा होता है, मान लो भाई 31 मार्च है, 31 मार्च तक वो जो चेक है वो उस चेक को वो सप्लायर प्रेजेंट ही नहीं करता है। तो भाई 31 मार्च को जो बैलेंस आ रहा होता है वो बैलेंस भाई मैच नहीं करेगा आपकी कैश बुक से। तो भाई यहाँ पे जो कैश बुक में जो भी आपका बैंक कॉलम आ रहा होता है, वहां पे जो भी बैंक का बैलेंस आ रहा होता है वो मैच नहीं हो रहा होता है आपकी पासबुक से। तो भाई ये तो भाई आपका टाइमिंग डिफरेंस होता है। दूसरे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है। बैंक भाई जो भी आपका अकाउंट होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है, बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं, वो वहां पे भाई डाल देता है, और बैंक आपको इंटीमेट नहीं करता है, बैंक आपको बता के भाई बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट नहीं वहां पे डालता है पासबुक में। तो भाई कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो बैंक अपने आप ही कर देता है। बैंक चार्जेस वगैरह हैं वो बैंक आपको इंटीमेट नहीं करता है, तो आपको भाई पता ही नहीं होता है, इसलिए ये जो बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं ये आपकी कैश बुक में नहीं आ रहे होते हैं। तो भाई पासबुक में बैंक चार्जेस आ रहे हैं, कैश बुक में नहीं आ रहे हैं, तो एक तो ये रीजन हो गया भाई डिफरेंस का, भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है बैलेंस में। तीसरे होते हैं कुछ एरर्स होते हैं, ये भाई कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, कुछ अनइंटेंशनल मिस्टेक हो जाती हैं। जो भी कैश बुक बना रहा होता है, कैश बुक में जो भी भाई बैंक कॉलम में एंट्री कर रहा होता है, कई बार उससे गलत अमाउंट भाई धोखे से गलती से कई बार क्या होता है वो गलत अमाउंट लिख देता है बैंक कॉलम में।
तो इससे क्या होता है, इससे भी भाई आपका जो पासबुक का बैलेंस होता है और भाई कैशबुक का जो बैलेंस होता है वो भाई मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भाई 3 टाइप के आपके भाई डिफरेंस होते हैं, 3 टाइप की वजह से आपकी जो बैलेंस है, बैलेंस में भाई डिफरेंस आ रहा होता है। एक होते हैं हमारे टाइमिंग डिफरेंस, दूसरे भाई कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं और तीसरे हमारे एरर्स होते हैं। अभी जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऑडिट करते हो। यहां पे आप सबसे पहले टिक लगाते जाते हो। जैसे कि यहां पे जो डेबिट साइड है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसकी जो डेबिट साइड है, सबसे पहले आप उसे चेक करते हो। यहां पे सबसे पहले आ रहा है टू कैश। अब ये जो है ये दरअसल कैश डिपॉजिट है। अब जब भी भाई आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक में तो आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे 4 लाख जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं। अब ये जो 4 लाख डिपॉजिट हुए हैं ये भाई पासबुक में भी आ रहे होंगे, तो भाई यहाँ पे जो डिपॉजिट वाला कॉलम है वहां पे 4 लाख आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये जो डिपॉजिट होते हैं ये भाई बैंक के लिए रिसीट होती हैं। यहां पे जो मैसेज टॉल एंड शॉर्ट हैं ये भाई कस्टमर हैं, कस्टमर ऑफ बैंक। तो ये क्या करते हैं, जब भी इन्हें पैसा मिलता है मैसेज टॉल एंड शॉर्ट से, जब भी मैसेज टॉल एंड शॉर्ट अपने बैंक में पैसा जमा कराते हैं वो बैंक की रिसीट होती है और जो अमाउंट होता है, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स यहां पे भाई क्रेडिट होते हैं। तो डिपॉजिट्स आपके क्रेडिट होते हैं। तो भाई जो विड्रॉल्स है, विड्रॉल्स आपके भाई डेबिट होते हैं। विड्रॉल्स क्या होता है, ये दरअसल भाई बैंक के लिए एक्सपेंस होता है। तो यहां पे क्या होता है, जो भी बैंक होता है कस्टमर के अकाउंट को वो डेबिट कर देता है। तो भाई जब भी डिपॉजिट होते हैं वहां पे कस्टमर का जो अकाउंट है वो भाई क्रेडिट हो जाता है और भाई जो भी विड्रॉल्स होते हैं उसकी वजह से जो भी कस्टमर्स का अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है। और जब भी डिपॉजिट का टोटल ज्यादा आता है विड्रॉल से तब एंड में यहां पे क्रेडिट बैलेंस आता है। तो ये जो बैलेंस है ये आपका भाई क्रेडिट बैलेंस आता है। तो भाई एक बात तो आपको साफ आ गई कि यहाँ पे भाई जो भी कैश बुक होती है, कैश बुक में भाई डेबिट बैलेंस आ रहा होता है और भाई इसी का अपोजिट भाई यहाँ पे पासबुक में इसका उल्टा क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है। तो ये बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग भाई सबसे पहले एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले जो भी कैश बुक की डेबिट साइड है उसको चेक करते हैं और पासबुक का जो भी डिपॉजिट वाला कॉलम है उसको चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पे 4 लाख आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने टिक मार दिया, तो यहां पे हम लोगों ने भाई टिक मार दिया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या आता है हमारा, टू जे जॉनसन एंड कंपनी 35,000। अब यहां पे क्या हुआ है, आपको यहां पे भाई चेक मिला है, जे जॉनसन एंड कंपनी से आपको चेक मिला है 35,000 का। तो भाई यहां पे आ रहा होगा 35,000 का आपको ये आ रहा है, जे जॉनसन एंड कंपनी। अब आपने जो चेक है, चेक डिपॉजिट कराया भाई आपने 2 जनवरी को, और जो चेक है ये चेक भाई क्लियर हुआ है यहाँ पे 10 जनवरी को। तो भैया यहाँ पे 10 जनवरी को एंट्री आ गई है 35,000 की। ऐसे ही भाई आपके अगले ट्रांजैक्शन है बी बाबू एंड कंपनी 76,000 76,000, और यहाँ पे बी बाबू कंपनी का जो चेक है वो यहाँ पे आ गया 76,000। अगला पॉइंट आता है आपका टू कैश 30,000। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपने जो कैश है कैश को फिर से डिपॉजिट कराया है 30,000। तो भाई यहाँ पे कैश जो है वो आपका डिपॉजिट हो गया है 30,000। अगला आता है जे राय एंड ब्रदर्स 43,000, जे राय एंड ब्रदर्स 43,000, जे राय एंड ब्रदर्स 43,000 भाई ये भी मैच हो रहा है। इसके बाद आता है एम मोहन एंड कंपनी 1,05,000। अब यहां पे भाई 1,05,000 जो है वो आपके डिपॉजिट वाले कॉलम में नहीं आ रहा है। तो यहां पे एक तो ये जो एम मोहन एंड कंपनी है ये भाई यहां पे नहीं आ रहा है, साथ में एन नंदी एंड सन्स 34,000 ये भी भाई यहां पे नहीं आ रहा है। तो भाई जो एन नंदी एंड सन्स हैं ये भी भाई चेक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 चेक मिले हैं, आप चेक को डिपॉजिट कराते हो लेकिन ये जो चेक हैं ये चेक अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहां पे मैं लिख देता हूं चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। तो भाई ये चेक डिपॉजिटेड हैं लेकिन अभी क्लियर नहीं हुए हैं। अब इसके बाद यहां पे और क्या आ रहा है, यहां पे भाई एक 20,000 का अमाउंट आ रहा है और ये 20,000 क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्या है यहाँ पे जो भी मैसेज टॉल एंड शॉर्ट है, यहाँ पे जो आपके क्लाइंट हैं ये भाई कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, और होता क्या है जो भी इससे इंटरेस्ट आ रहा होता है वो डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे बैंक आपको इंटीमेट नहीं करता है कि आपको इंटरेस्ट मिला है और इसीलिए इसकी एंट्री भाई कैश बुक में यहाँ पे नहीं दे रखी है।
तो इसी की वजह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेबिट वाला कॉलम है और यहाँ पे जो भी भाई डिपॉजिट वाला कॉलम है, इसीलिए इन दोनों में भाई डिफरेंस आ रहा है। अब भाई हम लोग क्रेडिट साइड चेक करते हैं यहाँ पे कैश बुक की। सबसे पहले यहाँ पे आता है भाई हमारा भाई फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड। यहाँ पे भाई फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड है, उनको भाई पेमेंट किया है चेक के थ्रू 60,000 का। अब भाई यहाँ पे विड्रॉल में आ रहा होगा 60,000 का पेमेंट किया है फर्नीचर डीलर्स को। अब देखो यहाँ पे 2 जनवरी को क्या किया है, 2 जनवरी को आपने चेक इशू किया है। लेकिन होता है क्या है, जो फर्नीचर डीलर्स वाले हैं ये लोग क्या करते हैं, ये भाई 4 जनवरी को इस चेक को इनकैश कराते हैं, 4 जनवरी को ये भाई चेक को प्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये आपका मैच हो गया। इसके बाद रॉय एंड जेम्स का भाई 1 लाख रुपए का है, रॉय एंड जेम्स का भाई 1 लाख रुपए का है, ये भाई मैच हो गया। ऐसे भाई आप टिक लगाते हो। दास एंड कंपनी का 1,25,000 का है, दास एंड कंपनी का 1,25,000 है, ये भी भाई यहाँ पे मैच हो गया। इसके बाद के नागपाल एंड कंपनी 73,000, यहाँ पे भाई 73,000 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भाई आपका 73,000 जो है वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने भाई चेक इशू किया है, लेकिन यहाँ पे जो के नागपाल है उन्होंने अभी तक भाई जो चेक है चेक को इनकैश नहीं कराया है, तो चेक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेक issued not presented for payment। तो यहां पे जो चेक है उसको भाई बैंक में प्रेजेंट नहीं किया हुआ है, उसे भाई बैंक पे इनकैश नहीं कराया है। फिर भाई यहाँ पे कुछ कैश विड्रॉल हुआ है, यहाँ पे भाई आपका ये जो है ये भाई कैश विड्रॉल हुआ है, कितना भाई 50,000 का, तो भाई विड्रॉल वाले कॉलम में आ रहा होगा 50,000 का भाई कैश विड्रॉल हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बी बाबू एंड कंपनी 78,000, तो भाई यहाँ पे 78,000 नहीं आ रहा है, तो ये भी भाई चेक जो है वो भाई प्रेजेंट नहीं हुआ है। और उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस आता है। अब भाई यहाँ पे कुछ और भी चीजें आ रही हैं जिसपे टिक नहीं लगे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस 25,000, ठीक है। यहाँ पे भाई कुछ प्रीमियम आपने पे किया है और जो प्रीमियम जो पे हुआ है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रीमियम पे हुआ है वो डायरेक्टली भाई बैंक अकाउंट में भाई जाके डेबिट हो गया है, और ये भाई बैंक ने इंटीमेट नहीं किया है, इसलिए भाई ये पासबुक में आ रहा है, कैश बुक में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आपके बैंक चार्जेस हैं यहाँ पे, ये भी भाई बैंक इंटीमेट नहीं करता है, अपने आप लगा देता है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करते हो, ये जो डिफरेंस आपने पता लगा लिया, यानी कि आपने रिकंसाइल कर लिया है, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाते हो, और ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, जो भी आपका बैलेंस आ रहा होता है पासबुक का उसको आप भाई कैश बुक पर लेकर आते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे कि देखो आपका ये भाई एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर लिख देते हो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दो, और एंड में हम लोग निकाल के आते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप क्या करते हो, यहां पे जो पासबुक का बैलेंस है वो यहां पे लिख देते हो, और उसके बाद यहां पे बीच में कुछ आप प्लस और माइनस करते हो, और एंड में आपका आ जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे ये आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे आप उल्टा भी कर सकते हो, सबसे पहले आप ऊपर लिख सकते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, और नीचे आप लिख सकते हो बैलेंस एज पर पासबुक। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी चीज पे आपको अराइव करना है, यहाँ पे आपको कैश बुक जो है उस पर अराइव करना है। तो भाई यहाँ पे आप मान के चलो ये जो कैश बुक है, ये भाई कैश बुक बिल्कुल ही आपकी करेक्ट है। एज्यूम इट इज करेक्ट। तो भाई जो भी आपको निकालना होता है, जो भी आपको भाई फाइंड आउट करना होता है, आपको भाई एज्यूम करना होता है कि ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आप चेंजेस करोगे, यहाँ पे जो भी पासबुक का बैलेंस आ रहा होगा भाई उसमें आप एडजस्टमेंट करोगे। तो भाई पासबुक का बैलेंस कितना दे रखा है, इसको हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2,43,000, 2,43,000 आप यहाँ पे लिख दो 2,43,000। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेबिट वाला यहाँ पे कॉलम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड,
तो आप यहाँ पे लिख दो। अभी प्लस होगा माइनस होगा वो बाद में डिसाइड होगा। आप यहाँ पे लिख दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। किन किन के हैं भाई यहाँ पे? एम मोहन एंड कंपनी, एम मोहन एंड कंपनी, और दूसरा है एन नंदी एंड सन्स। यही दोनों है ना? 1,05,000 34,000। ठीक है। अब भाई यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। ये भाई सबसे पहला है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई पासबुक और कैश बुक। कैश बुक जो है बिल्कुल आपकी करेक्ट है, हमें यहाँ पे पासबुक में एडजस्टमेंट करना है। अब आपने चेक डिपॉजिट कराया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने भाई कैश बुक में एंट्री कर दी। कैश बुक में आपका जो बैलेंस है वो भाई ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन ये भाई क्लियर नहीं हुए हैं। क्लियर नहीं हुए हैं इसलिए भाई पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे जो पासबुक है, पासबुक को आपको भाई कैश बुक पर लेकर आना है, तो इसलिए आप क्या करोगे? ये जो भाई पासबुक है इसको भी भाई यहाँ पे आप बढ़ा दोगे। इसको भी भाई आप यहाँ पे क्या करोगे? इसको लाने के लिए आप यहाँ पे प्लस कर दोगे। तो चेक डिपॉजिट हुए हैं लेकिन भाई क्लियर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जो कैश बुक है, कैश बुक आपका ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है। अब कैश बुक आपका यहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए भाई आप पासबुक जो है, पासबुक को आप बढ़ा दोगे, यहाँ पे इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऐड। ऐड क्या करोगे भाई? एम मोहन एंड कंपनी और एन नंदनी एंड सन्स। 1,05,000 34,000। प्लस वाले कॉलम में लिखोगे 1,05,000 और 34,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे भाई इंटरेस्ट है वो भाई कलेक्ट कर लिया है, तो यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब भाई ये प्लस होगा या माइनस होगा, यहां पे नीचे देखते हैं। ये भाई आपका सेकंड पॉइंट है, पासबुक कैश बुक। अब जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली आपके पासबुक में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो पासबुक है बढ़ा हुआ आ रहा है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो भाई पासबुक को आप भाई ले जाओगे कैश बुक की तरफ, और इसीलिए यहाँ पे इसको आप माइनस कर दोगे, क्योंकि जो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपकी कैश बुक में नहीं आ रहा है, इसलिए आप कैश बुक में लाने के लिए जो इंटरेस्ट ऑलरेडी भाई पासबुक में आ चुका है, इसको आप यहाँ पे लेस कर दोगे। तो भाई ये जो है भाई आपके माइनस वाले कॉलम में चला जाएगा। कितना अमाउंट है? 20,000 आपका यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये। इसके बाद भाई आगे देखते हैं। आगे आपके आते हैं चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये भाई आपका तीसरा है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या क्या नाम है इन लोगों के? के नागपाल एंड कंपनी, के नागपाल एंड कंपनी, और दूसरा भाई क्या नाम है इनका? बी बाबू एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी। ठीक है। तो भाई चेक यहाँ पे इशू करे हैं लेकिन यहाँ पे भाई प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो भाई यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, पासबुक कैश बुक। अब भाई चेक आप इशू करते हो तो भाई यहाँ पे बैंक को आप क्रेडिट कर देते हो भाई चेक बुक। यहाँ पे जब आप चेक इशू करते हो तो आप यहाँ पे बैंक जो होता है कैश बुक में उसको क्रेडिट कर देते हो, तो यहाँ पे कैश बुक में एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पे पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो भाई यहाँ पे जो कैश बुक है, कैश बुक यहाँ पे जो बैलेंस है उसका कम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेमेंट किया है चेक से, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? इसको भी भाई वहां पे माइनस कर देंगे। तो ये जो है ये आपका भाई माइनस हो जाएगा। यहां पे लिख दो लेस चेक इशूड। ठीक है, कितना है भाई अमाउंट? 73,000 78,000 73,000 78,000 चला गया आपके माइनस वाले कॉलम में। ठीक है। इसके बाद भाई और क्या है भाई? और भाई आपके यहाँ पे दो एंट्री आती हैं, ये वाली 25,000 1,000 बैंक चार्जेस हैं और प्रीमियम है। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख दो, यहाँ पे
बैंक चार्जेस एंड प्रीमियम, ठीक है, डेबिटेड इन पासबुक। अब ये ऐड होगा लेस होगा, यहाँ पे देखते हैं, ये भाई आपका फोर्थ पॉइंट है, पासबुक कैश बुक। अब यहाँ पे जो पासबुक है वहां पे एंट्री हो गई है, वहां पे भाई ये लेस हो गया है, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको भाई बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम लोग भाई ऐड बैक कर देंगे, ताकि भाई जो बैलेंस है वो कैश बुक को इक्वल आ जाए। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। कितना अमाउंट है भाई दोनों का मिला के, 25,000 प्लस 1,000, 26,000। 26,000 जो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे आप टोटल करोगे, टोटल कितना आता है, 2,43,000 प्लस 1,05,000 प्लस 24,000 प्लस 26,000, 4,08,000, 4,08,000। और यहाँ पे कितना आता है, 20,000 प्लस 73,000 प्लस 78,000, कितना आ गया भाई, 1,71,000। तो भाई 4,08,000 माइनस 1,71,000 कितना आएगा, 2,37,000। और आपने देखा होगा 2,37,000 क्या है, यहाँ पे जो आपका बैलेंस है, यहाँ पे जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपका यहाँ पे मैच हो जाता है। अब भाई एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, आईसीआई क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी बुक में। ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 टू हर क्रेडिट। यहाँ पे जो पासबुक है वहां पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,50,000। अब भाई क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो उनके डिपॉजिट्स होंगे, डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे उनके भाई विड्रॉल से, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब जो भी कैश बुक है वहां पे भाई डेबिट बैलेंस आना चाहिए इतना, लेकिन भाई जो कैश बुक है वहां पे बैलेंस आ कितना रहा है, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 1,12,050। और भाई यहाँ पे नहीं दे रखा है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी भाई यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पे इनका रिको बनाना है। तो भाई नम्रता मैडम का रिको बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, ऐसे आप फॉर्मेट बनाओगे, सबसे ऊपर लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे भाई क्रेडिट बैलेंस है, और उसके नीचे सबसे एंड में लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दोगे कितना, 1,50,000, 1,50,000 आप लिख दोगे, ठीक है, और 1,12,050, 1,12,050 जो है वो आप यहाँ लिख दोगे। अब एक एक करके देखते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आता है शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो भाई कितने प्रेजेंट नहीं हुए, 80,000 माइनस 32,000 यानी कि 48,000 के जो चेक हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो भाई चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, क्या कैसे लिखेंगे इसको, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पे भाई चेक जो है वो इशू करे हैं सप्लायर को, लेकिन वो इन कैश ही नहीं कराते हैं। कितने भाई 48,000 के। अब भाई ऐड होगा लेस होगा वो नीचे देखेंगे हम लोग वर्किंग नोट में, पासबुक कैश बुक, कैश बुक आपकी बिल्कुल ठीक है। तो भाई आपने चेक जब इशू करे इसका मतलब क्या हुआ, आपने कैश बुक में एंट्री कम कर दी, कैश बुक में आपने एंट्री कर दी, कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपका कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक को कैश बुक पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम भी भाई यहाँ पे कम कर देंगे। तो हम भी भाई पासबुक में कम कर देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। कितना अमाउंट है, 48,000, 48,000 चला जाएगा आपके लेस वाले कॉलम में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट। तो यहाँ पे कैश बुक में एंट्री कर दी है, चेक डिपॉजिटेड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग भाई, क्या लिखेंगे भाई, ये दूसरा है चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या होगा, पासबुक कैश बुक आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो भाई चेक जो रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि जो कैश बुक है उसका बैलेंस भाई ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। अब पासबुक को भाई कैश बुक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें भाई प्लस करना होगा, ठीक है, प्लस करेंगे तो भाई ये भी बढ़ जाएगा और भाई कैश बुक के बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, कितना भाई अमाउंट कितना है इसका, 5,000 हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगला पॉइंट क्या आता है आपका,
A check of rupees 22,000 deposited by her has not been cleared. Check deposited not cleared, तो भाई यहाँ पे चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। तो इसकी एंट्री भाई हमारी कहाँ पे, पासबुक कैश बुक। कैश बुक आपकी ठीक है, कैश बुक में एंट्री आ गई होगी, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा, तो भाई पासबुक के इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐड, ठीक है। और ये भाई आपका थर्ड पॉइंट है। कितना अमाउंट दे रखा है भाई चेक डिपॉजिट का, 22,000। 22,000 आपका भाई यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,700 इन हर बैंक। अब जो मिस्टर गुप्ता हैं वो नम्रता मैडम के बैंक अकाउंट भाई 15,700 जमा कराते हैं, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाई हर कैश बुक। तो भाई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो भाई यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या क्या लिख देते हैं भाई यहाँ पे, अमाउंट डिपॉजिटेड बाई मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो इससे हुआ क्या होगा, पासबुक कैश बुक, कैश बुक में यहाँ पे भाई कोई एंट्री नहीं हुई, और भाई जो पासबुक है, पासबुक भाई बढ़ गया होगा। अब भाई पासबुक और कैश बुक को इक्वल बनाने में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो पासबुक है, पासबुक को हम लोग भाई लेस कर देंगे। तब जब लेस करेंगे तो भाई कैश बुक के इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग इसको भाई लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका लेस हो जाएगा। कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 15,700, 15,700 चला जाएगा यहाँ पे, 15,700 आपका चला जाएगा लेस वाले कॉलम में। अगला पॉइंट है आपका, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1500। भाई बैंक ने भाई यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1500 है। तो इससे हुआ क्या होगा भाई, पासबुक कैश बुक, पासबुक भाई ज़्यादा आ रहा होगा, और भाई पासबुक को कैश बुक के लिए बनाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेस करेंगे, लेस, ठीक है। कितना अमाउंट है भाई, 1500, 1500 जाएगा आपके लेस वाले कॉलम में, 1500, ठीक है। उसके बाद हमारे बैंक चार्जेस आते हैं, बैंक चार्जेस। तो भाई बैंक चार्जेस से क्या हुआ होगा, आपकी जो पासबुक है, पासबुक आपकी कम हो गई होगी, कैश बुक का आपका ज़्यादा आ रहा होगा। तो पासबुक आपकी कम हो गई है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक के इक्वल करने के लिए हम लोग भाई ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट है भाई, 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ आपके चले जाएंगे भाई प्लस वाले कॉलम में। अब भाई हम लोग टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना आता है, 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 250 रुपये, 177,250, 177,250, 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500, 65,200, 177,250 माइनस 65,200, 112,050। तो आपका ये जो है ऐसे आंसर हो जाएगा। अब भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2017। अब यहाँ पे हमें जो बैंक पासबुक है उसका यहाँ पे हमें बैलेंस पता करना है। क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st दिसंबर 2017 दे रखा है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कैश बुक है, कैश बुक का यहाँ पे भाई बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि कैश बुक का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। अब यहाँ पे आपको जो भी पासबुक है उसका बैलेंस निकालना है। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बना लो, और फॉर्मेट पे यहाँ पे सबसे ऊपर आप लिखोगे बैलेंस एज पर जो भी बैलेंस आपको दे रखा है कैश बुक, और ये जो बैलेंस है ये भाई आपका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में नहीं लिखोगे, जब भी ओवरड्राफ्ट आएगा ओवरड्राफ्ट को आप लिखोगे माइनस वाले कॉलम में। कितना है भाई, 6340, 6340, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, और एंड में हमें निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे अभी हमें नहीं पता भाई डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा।
अब देखते हैं कि करके क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2017 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। अब यहाँ पे पासबुक में एंट्री हो गई है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, एंटर्ड इन पासबुक। अब यहाँ पे देखो आपका जो कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, हमें भाई पासबुक के बैलेंस पे आना है। तो यहाँ पे आप मान के चलोगे, ये जो है एज्यूम करो आपकी जो पासबुक है, पासबुक भाई आपकी करेक्ट है, जो भाई निकालना है उसको मान के चलो ये भाई करेक्ट है। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो पासबुक, कैश बुक, पासबुक जो है वो आपकी भाई बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे उल्टा लिख देता हूँ, कैश बुक पासबुक। अब आपको भाई कैश बुक को भाई जो है पासबुक पर लेकर आना है। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो पासबुक है, पासबुक का बैलेंस भाई कम हो गया होगा। तो इसके लिए अब हमें कैश बुक जो है, कैश बुक में हमें क्या चेंजेस करना है, कैश बुक जो है, कैश बुक को भी हम लोग भाई यहाँ पे कम कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा लेस हो जाएगा, ठीक है। ये भाई आपका पहला पॉइंट है। कितना दे रखा है भाई इंटरेस्ट, 160 भाई यहाँ पे लेस वाले कॉलम में आ जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, बैंक चार्जेस दे रखे हैं भाई, पासबुक में हुए हैं सिर्फ, तो भाई यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये सिर्फ पासबुक में आते हैं। तो भाई यहाँ पे भी क्या है, कैश बुक, पासबुक, पासबुक आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो भाई बैंक चार्जेस जो है उससे पासबुक कम हो गई होगी, तो भाई कैश बुक को पासबुक को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम भी भाई लेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी लेस हो जाएंगे, लेस बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 400 भाई यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट है आपका बैंक चार्जेस हो गए। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू रुपीज 11,68,000, 11,68,000 भाई चेक इशूड नॉट कैश्ड, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं चेक इशूड नॉट कैश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा है, कैश बुक, पासबुक, ठीक है। तो भाई चेक इशू करें, इससे क्या होगा, हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक यहाँ पे हमारी कम हो गई होगी, कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे कम हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको भाई प्लस कर देंगे। तो भाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड कितना होगा, 11,68,000, 11,68,000 यहाँ पे आपका प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है आपका, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। यहाँ पे चेक आपने डिपॉजिट कराए हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक, पासबुक, चेक आपने डिपॉजिट कराए तो आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक भाई आपका बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन आपको पासबुक के इक्वल करना है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको भाई यहाँ पे लेस कर दोगे। तो यहाँ पे ये लेस हो जाएंगे। तो सिंपल खेल है ऐड या लेस का, यहाँ पे ऐड और लेस में आपको खेलना है। माइनस करने पे भाई कितना माइनस करना है, 22,17,000, 22,17,000, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है, रिसीव हुआ है, एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हो गया है भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इससे क्या हुआ होगा, कैश बुक, पासबुक। तो इससे आपकी पासबुक जो है उसका बैलेंस भाई बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट भाई आपको रिसीव हुआ है, पासबुक आपका बढ़ गया होगा। तो भाई कैश बुक को भाई इक्वल करने के पासबुक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी इसको भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, कितना दे रखा है भाई अमाउंट आपका, 12 लाख,
12 लाख यहाँ पे आपके प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो भाई अब हम लोग टोटल करते हैं 11,68,000 प्लस 12 लाख 23,68,000 23,68,000 ठीक है। 6340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 22,17,000 222 3900। अब 23,68,000 माइनस 222 3900 और ये जो बैलेंस आ रहा है आपका 144,100, ये भाई आपका जो बैलेंस आ रहा है ये आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। अगर भाई यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ रहा होता तो यहाँ पे पासबुक में ओवरड्राफ्ट आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है इसका मतलब ये है कि भी जो आपके डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट ज़्यादा हैं आपके विड्रॉ अमाउंट से, तो यहाँ पे जो बैलेंस है ये भाई आपका क्रेडिट बैलेंस आया है। ठीक है, 144,100।